नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश अखाड़ा में। और आज का हमारा विषय है नाथ का न्याय। जी हां, विधानसभा के चुनाव इसी साल होने हैं और उसके पहले मध्य प्रदेश में पहले ही सियासी दलों का जो किसानों को लेकर अचानक उनको याद आने लगी है। तमाम जो वोटर्स हैं जिनकी संख्या ज्यादा है, जो कि चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, वो अब कहीं ना कहीं तमाम राजनेताओं को याद आने लगे। और कांग्रेस ने भी अपने आगामी वचन पत्र में कृषक न्याय योजना लाने का ऐलान किया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ की घोषणा के अनुसार इस योजना में सिंचाई पंपों के बिजली बिल और किसान कर्ज माफी पर फोकस किया गया है। कांग्रेस इसे किसानों के लिए खुशहाली की गारंटी बता रही है, तो वही भाजपा इसे चल रही योजनाओं की नकल करार दे रही है। इसी विषय को लेकर आज हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने किसानों से वादा किया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो प्रदेश के किसानों को बिजली बिल में राहत के साथ ही किसान कर्ज माफी को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि एमपी में किसानों की आय कम हुई है, किसानों का कर्ज बढ़ता जा रहा है, किसान कमजोर हो रहा है। कांग्रेस ने कर्ज माफी की नीति बनाई थी। पहली किस्त में 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया गया था। कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस किसानों के लिए कृषक न्याय योजना लाएगी। जो किसान है, ये बढ़ती हुई जो कर्जदार हो रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। हमने कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति आई। हमने कर्जा माफ की नीति बनाई थी। हमने ये सब पर अध्ययन करके ये तय किया है कि हम कृषि न्याय योजना लाएंगे। ये न्याय योजना जो होगी, इसका उद्देश्य है कि किसान का इनपुट कॉस्ट कम करने का और उसको इससे लाभ हो। कांग्रेस ने अभी तक वचन पत्र में शामिल करने वाली जो घोषणाएं की हैं, उनमें नारी सम्मान योजना में महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह, 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, 100 यूनिट तक बिजली के बिल माफ और 200 यूनिट का हाफ, पुरानी पेंशन योजना लागू करना और किसान कर्ज माफी शामिल है। वहीं अब कमलनाथ ने किसानों के लिए कृषक न्याय योजना की घोषणा की है, जिसे वचन पत्र में शामिल किया जाएगा, जिसे कांग्रेस मध्य प्रदेश के किसानों की खुशहाली की गारंटी बता रही है। 5 हाउस पावर तक के सिंचाई पंपों के बिजली बिल माफ, बिजली का बकाया बिल होगा माफ, किसानों का कर्ज फिर से किया जाएगा माफ, आंदोलनों के दौरान दर्ज केस वापस लिए जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में भी 12 घंटे निर्बाध बिजली दी जाएगी। कांग्रेस की कृषक न्याय योजना के ऐलान पर शिवराज सरकार के प्रवक्ता व प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है। उन्होंने शिवराज सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि कमलनाथ ने जो किसानों को बिजली निःशुल्क देने की घोषणा की है, वो तो एमपी में पहले से ही 92% सब्सिडी मिल रही है। शिवराज सरकार किसानों के कर्ज का ब्याज माफ कर चुकी है। किसानों पर जो मुकदमे थे वो 2018 तक के वापस लिए जा चुके हैं। अब ये जो किसानों की न्याय योजना लेके आए हैं, जो अन्याय के प्रतीक बन गए हैं वो लेके आए हैं, जिनका इतिहास अन्याय का रहा है वो न्याय योजना की बात कर रहे हैं। जिन्होंने किसानों के साथ धोखा किया और अन्याय किया वो न्याय की बात कर रहे हैं। कमलनाथ जी, आप तो बड़े संस्कृति ज्ञाता थे कि किन लोगों के उसमें आके आप ऐसी घोषणाएं कर गए। बहरहाल मध्य प्रदेश में नवंबर के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल किसानों को साधने में लग गए हैं। दरअसल 2018 के विधानसभा चुनाव में किसानों ने ही कांग्रेस का 15 साल से चला आ रहा वनवास खत्म किया था। शायद यही वजह है कि कांग्रेस एक बार फिर किसान कर्ज माफी के मुद्दे के साथ कृषक न्याय योजना की बात कर रही है। तो वहीं किसान हितैषी कहे जाने वाले शिवराज अपनी उपलब्धियों को गिनाने में जुट गए हैं। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल। तो चुनावी साल है और चुनावी साल में जो तमाम राजनीतिक दल है, खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस, उनके केंद्र में अब किसान है। किसानों की जो मतदाताओं की संख्या है वो लगभग
70 लाख है। जाहिर तौर पर वो सीधे चुनाव को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं, क्षमता रखते हैं और इसीलिए उनको लुभाने के लिए कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, साथ साथ आनंद जाट जी, प्रवक्ता राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस मध्य प्रदेश से, और साथ साथ आलोक सिंघाई जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सिसोदिया जी, शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूंगा। किसानों की याद आपको आ रही है और ये जो योजना है इसको लेकर आलोचना इसकी आपकी पार्टी कर रही है। साथ साथ गृह मंत्री तो यहां तक कहते हैं कि जिन लोगों ने अन्याय किया है, न्याय योजना वो लेकर आ रहे हैं, जो कि खुद अन्याय के प्रतीक है। क्यों आपको ऐसा लगता है कि ये योजना है अन्याय का प्रतीक है? अन्याय इसलिए किसानों के साथ हुआ कि 65,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ होना था, जो घोषणा करी थी कमलनाथ जी ने। घोषणा क्या थी कि सभी किसानों के 2 लाख तक के सभी बैंकों के सभी प्रकार के कर्ज माफ किए जाएंगे। उसका आंकड़ा बना था 65,000 करोड़ रुपए। उसके अगेंस्ट कांग्रेस ने 15 महीने की सरकार में जो कर्ज माफी करी वो कितनी, वो 5,000 करोड़ रुपए। तो ये ऊंट के मुंह में जीरा। तो ये अन्याय हुआ कि नहीं हुआ किसान के साथ? अब जिस कमलनाथ ने अन्याय करा वो आज क्या कह रहे हैं कि किसान न्याय योजना लेके आएंगे। अरे भाई, पहले जो अन्याय करा उसका पाप का तो भागीदार आप हो, उसका दंड आपको देने के लिए जनता तैयार है और आप न्याय की बात कर रहे हो। न्याय में क्या बिंदु लेके आए कि 5 हाउस पावर का कनेक्शन बिजली का जो है किसानों का, सिंचाई का, वो हम माफ करेंगे। तो 1993 से 2003 के बीच में ऐसे ही माफ करा था दिग्विजय सिंह जी, जिनको मिस्टर बंटाधार कहते थे। उन्होंने बिजली बिल माफ किया था और बिजली साफ कर दी थी। करंट के तार को, नंगे तार को पकड़ लो, झटका नहीं लगता था, क्योंकि उसमें करंट होता ही नहीं था, सिर्फ तार होता था। वो बिजली आती कम थी, जाती ज्यादा थी। तो ये जो कुशासन देने का काम किया था, क्या आप उसी दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं? आज हम मध्य प्रदेश के अंदर किसान को उसके सिंचाई के लिए 10 घंटे बिजली देने का काम कर रहे हैं और कितने पैसे में दे रहे हैं? 8% उनसे सिर्फ ले रहे हैं। 92% केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर किसान को उसकी सिंचाई के लिए अनुदान दे रहा है। सिर्फ 8% ले रहे हैं, वो भी इसलिए ताकि किसान रेगुलर बना रहे। उसे ये ध्यान रहे कि ये जो सिसोदिया जी, बीच में आपको रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा उसके लिए मैं। जब आप इतनी सुविधाएं दे रहे हैं तो फिर क्यों देश के और प्रदेश के हमारे जो नेता है नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनको ये बताना पड़ा राज्यसभा में कि हर तीसरे दिन मध्य प्रदेश का किसान आत्महत्या करता है। पिछले 5 सालों में अगर आंकड़े की बात करें तो 1226 किसान आत्महत्या आपने कर चुके हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? मैं उस विषय का भी जवाब देने को तैयार हूं। मैं उस विषय पे ही आने वाला था। अब हर मौत को, हर आत्महत्या को आप किसान की आत्महत्या के और कर्ज से परेशान आत्महत्या के और प्रचारित करेंगे तो वो भी ठीक नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, लिखित में जवाब उन्होंने सदन के अंदर दिया है, अपने मन से हम कुछ भी इसमें नहीं जोड़ रहे। मैं ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर हमने जो किया है, किसानों को साफ सुथरी हमने जो है सहयोग करने का काम किया है। पहला सहयोग हमारा किसान को है कि संकट के समय में किसान के साथ सरकार खड़ी रहे। तो मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मध्य प्रदेश में पिछले 2 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए उनके खाते में बीमे के ट्रांसफर करने का काम किया। इसके साथ साथ में दूसरा कि खेती के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाना। तो सिंचाई के संसाधन मध्य प्रदेश के अंदर नवाब, अंग्रेज, कांग्रेस सब ने मिलाकर पिछले सालों में जो दिए थे वो 6 लाख हेक्टेयर के दिया था, जिसको बढ़ाकर 45 लाख हेक्टेयर सिंचाई करने का काम हमने किया। समय पे खाद, समय पे बीज, 10 घंटे बिजली। ये जो आंकड़ा है ये क्यों सामने आ रहा है? ये आंकड़ा भी तो चिंताजनक है। हम चाहेंगे कि आने वाले समय में जब आपसे सवाल पूछूं मैं, तब आप इस पर बताएं कि आंकड़ा आखिर सच है कि झूठ है और इसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन मेरा सवाल अब, चूंकि आनंद जाट जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए उनसे है, आपकी मंशा पर सीधे सीधे सवाल खड़े हो रहे हैं, आपकी योजना पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि सरकार तो खुद कह रही कि हम ये जो बातें आप कह रहे हैं अपनी न्याय योजना में, वो पहले से ही हम करते आ रहे हैं। सनी जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सब कर चुकी है, तो जब कमलनाथ जी ने कहा कि 5 हाउस पावर तक का बिजली का बिल माफ करेंगे, बिजली का जो बकाया है वो भी माफ करेंगे, किसानों का कर्जा भी माफ करेंगे, जब ये सब चीजें हम करने वाले हैं तो भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट क्यों है? सब माफ हो गया है तो फिर किसानों को लेकर इतनी चिंता में क्यों है भाजपा?
दरअसल भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है वो कमीशन के लिए कमीशन के द्वारा शासन होता है, और यही कारण है कि कांग्रेस की सरकार ने किसानों की कर्ज माफी की, और उस कर्ज माफी की योजना को भाजपा ने जब लूट की झूठ की सरकार बनाई तब बंद क्यों किया? इसलिए बंद किया क्योंकि ये प्रत्येक खाते में किसान के बैंक के खाते में जो है पैसा जाना था। यहाँ भाजपा के मिस्टर घोटाला की सरकार में कोई कमीशन नहीं बच सकता था। उनके चट्टे बट्टे ठेकेदार और कमीशन खोरों को खातों से कमीशन नहीं दिया जा सकता था, जैसे ठेकों में दिया जा सकता है, पुलों में, बांधों में जो पहली बारिश में बह जाते हैं। तो ये कमीशन जो नहीं दिया जा सकता था, इसलिए किसानों की कर्ज माफी की पुण्य की योजना बंद कर दी थी, जो कमलनाथ जी की सरकार ने चालू की थी। इसी में एक महत्वपूर्ण बात है, इन्होंने अभी कहा कि 5,000 करोड़ की कर्ज माफी की इनने। 21 सितंबर 2020 को इसी लूट की, झूठ की और सौदेबाजी की सरकार के कृषि मंत्री ने विधानसभा के पटल पर सनी जी ये स्वीकार किया है कि 27 लाख किसानों की लगभग 11,000 करोड़ की कर्ज माफी हुई है। और मैनिफेस्टो जो है, लेकिन आनंद जाट जी, आप ये कैसे विश्वास दिलाएंगे किसानों को कि आप जो बातें कह रहे हैं उसको जमीन पे लागू करेंगे? क्योंकि सरकार तो अपनी पीठ थपथपा रही है, वो बता रही है कि हमने 5,324 करोड़ रुपए के बिल माफ किए हैं, 14 घंटे कहीं 10 घंटे हम बिजली दे रहे हैं, और 55,000 मुकदमे हमने अब तक वापस लिए हैं, 30 से 50% अनुदान हम किसानों को जो उपकरण खरीदने के लिए दे रहे हैं उसके जरिए हम उनको लाभ पहुंचा रहे हैं। तो ये जो तमाम बातें सरकार गिना रही है, अगर आप यही दोहरा रहे हैं तो आप अलग क्या कर रहे हैं? पहली बात तो सनी जी, अगर आप बीच में मेरे प्रश्न को लेंगे, मेरी बात पूरी नहीं होने देंगे, तो फिर आप ही बात कर लीजिए। बात पूरी कीजिए, हम पूरा समय दे रहे हैं आपको जी। मेरी बात पूरी होने नहीं दी आपने, आप बीच में प्रश्न पूछ रहे हैं। और भाजपा का पक्ष तो भाजपा के प्रवक्ता रखेंगे ना, कांग्रेस के पक्ष को बीच में बाधित करने की समय कम होता है, इसलिए कोशिश होती है कि हम पॉइंट टू पॉइंट बात करें। समय कम होता है तो भाजपा के प्रवक्ता और आप ही बोल लीजिए, कांग्रेस को मत बुलाइए। फिर आप मेरी पूरी बात होने देंगे या नहीं होने देंगे? बिल्कुल, मेरे सवाल का आपने एक बार भी ना रोका। चलिए आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। तो क्या है, प्रश्न ये नहीं है। कमलनाथ जी ने आज जो बात कही है वो इनपुट लागत की, और ये 55,000 मुकदमे वापस हो गए हैं। किसानों की छाती पर गोली किसने चलाई? भाजपा की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने मंदसौर में चलाई थी। और लखीमपुर खीरी में किसानों को अपने गाड़ी से रौंदा किसने था? भाजपा के सांसद, भाजपा के मंत्री के बेटे ने। और 700 किसानों की शहादत क्यों हुई थी? क्योंकि काले कृषि कानून लेकर आई थी भारतीय जनता पार्टी, और उस भारतीय जनता पार्टी ने फिर वो कृषि कानून वापस ले लिए। तो 700 किसानों की शहादत का जवाबदार कौन है? इस प्रश्न का जवाब देंगे भाजपा के प्रवक्ता? इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं देगा। और ये मुकदमे किसने लगाए जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं? और सब्सिडी जब उनने दी तो ये किसानों का अधिकार है, किसी के चाचा मामा या ताऊ के घर से भाजपा ने नहीं दिए, या प्रधानमंत्री के चाचा मामा ताऊ या मुख्यमंत्री के चाचा मामा ताऊ के घर से नहीं आई है। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि किसान कर्ज माफी की पुण्य की योजना बंद क्यों की? ये प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब देना चाहिए। और आज जब किसानों की आनंद जाट जी, मेरे सवाल का जवाब तो आपने दिया नहीं, उनसे सवाल आप पूछने लगे। मेरे सवाल का जवाब आप तो अभी तक दे नहीं पाए हैं। किस बात को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे, किसानों के बीच जाएंगे जब आप ये योजना लेकर जाएंगे? तो ये मेरा सवाल था। आपने उन पर आरोप लगा दिए बतौर विपक्ष, वो ठीक है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब अब तक मिला नहीं मुझे। क्या प्रश्न है आपका? मेरा सीधा सा प्रश्न था आपसे कि जब ये योजना पहले से ही सरकार कह रही है कि हम चला रहे हैं, हम तमाम बिंदुओं पर काम कर रहे हैं, तो इसको अगर आप दोहरा रहे हैं तो फिर क्या अलग आप कर रहे हैं और किस तरह से आप किसानों के बीच जाएंगे, उनको आश्वस्त करेंगे? बकाया माफ है क्या? बकाया, मैं आपको 3 हार्स पावर का मेरे गांव का किसान है केदार भाई, उस केदार भाई का 46,000 रुपए का बिल है सर। और जबकि ये कहते हैं कि हम 3 हार्स पावर के लिए प्रति हार्स पावर 1400 रुपए लेते हैं। झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र एजेंडा होता है। मैं बताता हूं आपको, एक बड़ी अच्छी घटना इन्होंने याद दिलाई अभी। तो उसमें एक किसान है जिनके पिताजी के नाम पर खेत है और पिताजी के नाम पर ही बिजली कनेक्शन है, लेकिन इनकी पार्टी गई और उसने केवल जो है पड़ोसी से पूछकर बेटे के नाम पर जो है केस दर्ज कर दिया। और केस भी दर्ज किया तो उसमें कि पिताजी का नाम है उसका हीरालाल और बेटे का नाम है प्रेम नारायण, और बेटे के नाम से कोई कनेक्शन नहीं है, जबकि वो बिजली कंपनी का केस लड़ रहा है अदालत में। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। और मध्य प्रदेश में 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली करने वाले कमलनाथ जी थे। सनी जी, 100 वाट का बल्ब था, वो 9 वाट। जवाब ले लेते हैं सिसोदिया जी, जवाब दीजिए इस पर। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं।
मन गढ़ंत कुछ भी बोलना। जिन लोगों ने मध्य प्रदेश के किसानों को बिजली दी नहीं, माफी के नाम पर साफ कर दी, आज हमने पूरी व्यवस्था बनाकर बिजली को उत्पादन को बढ़ाकर सरप्लस की स्थिति में लेके आए हैं। आज हम मध्य प्रदेश के किसानों को 10 घंटे निर्बाध बिजली देने का काम कर रहे हैं सिंचाई के लिए, और 24 घंटे घर में उपयोग के लिए घरेलू बिजली दे रहे हैं। गांव की बिजली अलग, खेत की बिजली अलग हमने करने का काम किया। बिजली के मामले में क्या कांग्रेस बात करेगी? बिजली, पानी, सड़क, इन तीनों विषय पे तो कांग्रेस 2003 में जो है बुरी तरह औंधे मुंह गिरी थी, बंटाढार कर दिया था मध्य प्रदेश का। आज मंदसौर पे भी बोल दीजिए सर, मंदसौर पे भी बोल दीजिए। कमेटी की रिपोर्ट अब तक आ नहीं पाई आपकी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर अगर पिछले सिर्फ 3 साल की बात करें, अभी कमलनाथ जी सत्ता से हटे उसके बाद की बात करें, तो इन 3 साल में हमने 2,70,000 करोड़ रुपए की राशि हित लाभ किसानों के खाते में अंतरित करने का काम किया। कितना? 2,70,000 करोड़ रुपए। उसके बाद में प्रति किसान परिवार 12,000 रुपए प्रति वर्ष किसान सम्मान निधि किसान के खाते में जाने का काम हो रहा है। बिजली के बिल के ऊपर अनुदान जो है वो 82% मिलने का काम हो रहा है। और साथ ही ये भी बता दीजिए कि इसका पूरा भार प्रदेश की जनता पर आ रहा है, क्योंकि 3,85,000 करोड़ रुपए का कर्जा अब तक मध्य प्रदेश सरकार ले चुकी है। पिछले 6 महीने में 30,000 करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश सरकार ले चुकी है। तमाम जो योजनाएं आप इन दिनों लॉन्च कर रहे हैं, उसके लिए इसका जो भार है वो कहां से आप उसको आप पूर्ति कर पाएंगे, ये भी मेरा आपसे सवाल रहेगा। लेकिन आलोक जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके पास आना चाहता हूं। आलोक सिंघाई जी, जिस तरह से हमने दोनों दलों को सुना है, कुल मिलाकर इनके केंद्र में सिर्फ और सिर्फ राजनीति समझ में आती है, और जो किसान है उसका कितना भला हो पा रहा है, कितने वो प्रभावित इन योजनाओं से हो पा रहे हैं, और ये जो योजनाएं लॉन्च हो रही है इससे आने वाले समय में उनका जो मन है या उनका जो भविष्य है वो कितना बदल पाएगा? सनी जी, ये जो अब तक योजनाओं के बारे में पिटारा खोलते जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही या कांग्रेस कह रही, ये सब अंतरिम राहत है। वास्तव में कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार की जरूरत है। केंद्र सरकार 3 कृषि कानून लेके आई थी, और उन कृषि कानूनों में पूरे कृषि सेक्टर को नए सिरे से परिभाषित किया जा रहा था, और किसान तक उसका योजनाओं का लाभ पहुंचे, उत्पादकता का लाभ पहुंचे, और वर्ल्ड के लिए हम फूड बना सके, पूरे वर्ल्ड की जरूरतें पूरी कर सके, उसके लिए काम किया जा रहा था। तो कांग्रेस ने विरोध कर दिया, और उस विरोध के बाद में वो कृषि कानून वापस हो गए। अब ये जो भी चल रहा है ये अंतरिम चल रहा है। इस चुनाव के बाद में और केंद्र सरकार के 24 के चुनाव के बाद में नए सिरे से इस चीज को परिभाषित किया जाएगा। अभी फिलहाल तो ये तुक्केबाजी है, उन्होंने कहा हम 5 हार्स पावर तक फ्री कर देंगे। तो फ्री कर सकते हैं, आप सब कर सकते हैं, और ये बार बार ये कहा जाता है कि इससे किसान का फ्री वाली स्कीम से प्रदेश का नुकसान हो रहा है, लेकिन फ्री वाली स्कीम भी बहुत हद तक फ्री नहीं है। वास्तव में किसान जो उत्पादकता कर रहा है उसको उसका प्रतिफल मिलना चाहिए, और ये दोनों सरकारें नहीं दे पाई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अंतरिम राहत जरूर दी है, लेकिन कांग्रेस जो कह रही है, वादा कर रही है, ये आजादी के बाद से क्यों नहीं कर पाए थे? दरअसल में आपने किसान को अन्नदाता कह दिया और अन्नदाता को भिखारी छोड़ दिया। आपने किसान के लिए, कृषि सेक्टर के सुधार के लिए कोई काम नहीं किया। तो इसलिए जो अभी जो भी चीज चल रही है, बहस भले कर ले हम, लेकिन वास्तव में कृषि सुधारों के लिए हमें नए सिरे से विचार करना होगा। बिल्कुल, नए सिरे से विचार करना होगा, और सबसे महत्वपूर्ण कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाना होगा। उन्हें सब्सिडियां इस तरह की जरूरत ही ना पड़े, सरकारों की तरफ या पार्टियों की तरफ देखना ना पड़े। जिस तरह से आत्महत्या का आंकड़ा मैंने बताया, पिछले 5 सालों की अगर बात की जाए तो ये चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया, जो कि सदन के अंदर खुद कृषि मंत्री ने रखा है। 1,226 किसानों ने आत्महत्या की है। हर तीसरे दिन मध्य प्रदेश का किसान आत्महत्या कर रहा है। ऐसे में आनंद जाट जी, आपसे मेरा सवाल है, क्यों नहीं किसानों को मजबूत खुद से बनने के लिए आप लोग प्रेरित करते हैं? आत्मनिर्भर क्यों नहीं बनाते हैं उनको, और क्यों उनको इस तरह से डिपेंडेबल बना के रखा है राजनीतिक दलों ने? बहुत अच्छा सवाल आपका है सनी जी। ये बताइए, मैं पहले वरिष्ठ पत्रकार महोदय से पूछ लूं, हरित क्रांति क्या सुधार नहीं? अरे सर, सवाल पूछने के लिए मैं हूं यहाँ पर, आप अपना जवाब दीजिए ना। जाट जी, नहीं, मैं पूछ रहा हूं। और कृषि कानून अगर आपका सवाल तो उनमें एसडीएम के ऊपर न्यायालय जाने का अधिकार क्यों नहीं था? और आवश्यक वस्तु अधिनियम में किसान कितना भंडारण करेगा? इन प्रश्नों का जवाब आज लेने की स्थिति नहीं है, क्योंकि समय नहीं है। लेकिन आपने जो पूछा कि डिपेंडेंसी की बात कर रहा हूं, मोदी सरकार के आने के बाद, मैं चूंकि किसानी को अच्छे से समझता हूं, किसान का बेटा हूं, खेती खुद करता हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि वो दर्द क्या है। इनपुट की जो लागत है ना,
वो लागत 4 गुना हुई है मोदी सरकार में। 108 रुपए का पेट्रोल मध्य प्रदेश की जनता भुगत रही है शिवराज सिंह चौहान की मिस्टर घोटाला वाली सरकार में। तो यहां समझने वाली बात यह है कि डीजल जो है वो 93 रुपए लीटर मिल रहा है और कांग्रेस की सरकार में वो 60 रुपए होता था। डीएपी की एक बोरी जो है वो 1700 रुपए से ज्यादा की है, जो 50 किलो की कांग्रेस की सरकार में 2014 के पहले 600 रुपए में मिलती थी, 585 रुपए में मिलती थी। ये कॉस्ट बढ़ गई है, 4 गुनी हो गई है। और इस 4 गुनी करने का केवल यह है कि कमीशन खोरी की सरकार है, मित्रों की तिजोरी भरी जा रही है। जब उद्योगपतियों का 11 लाख करोड़ का लोन राइट ऑफ करती है मोदी सरकार, भाजपा की सरकार, तो आलोक सिंघई जी जैसे पत्रकार उस पर सवाल पूछते हैं क्या? किसानों के बारे में हर चीज दिखती है कि किसानों को रेवड़ी दी जा रही है, किसानों का अधिकार है। आनंद जाट जी, जो सरकार में रहेगा उससे सवाल पूछा रह जाएगा और आप लंबे समय तक रहे इसलिए जाहिर तौर पर आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है, इसलिए भी आपसे उन्होंने सवाल पूछा। लेकिन राजपाल सिंह सिसोदिया जी, जो बातें जाट जी कह रहे हैं बहुत ही गंभीर बात है और वाकई में ये जो दरें बढ़ी है इसके लिए पूरी तरीके से आपकी सरकार जिम्मेदार है। देखिए, निश्चित तौर पर कृषि विकास की दर जब हम सरकार में आए तो 3% थी मध्य प्रदेश की। हमने बिजली की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था, खाद बीज समय पे देने का काम किया। उसकी वजह से 2020-21 में कृषि विकास दर 18.89 हुई है। कितने गुना बढ़ी? 6 गुना। क्यों बढ़ी? क्योंकि हमने किसानी को समय पे खाद बीज, बिजली और सिंचाई के संसाधन उपलब्ध कराए। खेती और अलाइड सेक्टर का जो बजट हुआ करता था वो 600 करोड़ रुपए का हुआ करता था, सिर्फ 600 करोड़ का। उसको बढ़ाकर हमने 53,964 लगभग 54,000 करोड़ रुपए का करने का काम किया। 19 लाख हेक्टेयर में बुआई होती थी जो बढ़कर अब 2,02,200। लेकिन सिसोदिया जी, ये तो बातें समय के साथ है। मैं एक आंकड़ा और दे देता हूं आपको। मैं आपको लगता है अगर ऐसा है तो किसानों की राष्ट्रीय मासिक आय 10,218 रुपए है और मध्य प्रदेश में वो भी कम है। किसानों की मध्य प्रदेश में मासिक औसत आय 8,339 रुपए है। ऐसे में इस पैसे में वो क्या करेंगे? अपने परिवार पालेंगे, अपने लिए उपकरण खरीदेंगे, बीज खरीदेंगे, बुआई करेंगे, क्या वो कर पाएंगे? जरा इस विषय में भी तो सोचिए। व्यवहारिक तौर पर आप जो कर रहे हैं वो कितना प्रभावित हो रहा है, इस दिशा में सोचिए। आलोक सिंघाई जी, फाइनल कमेंट आपसे। आनंद जी कह रहे थे कि सवाल उद्योगपतियों के कर्ज माफी पे क्यों नहीं किया जाता। वो सब किया जाता है, वो भी किया जाता है। पहली बार किसान तक यदि डायरेक्ट पैसा पहुंचाने की व्यवस्था की गई है, कोई नीति के तहत की गई है, लेकिन ये कृषि सेक्टर को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। जिस तरीके से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई और कांग्रेस की सरकार लाई थी, उसमें आपत्ति नहीं है, उसमें शिकायत नहीं है। वो मनमोहन सिंह की सरकार लेके आई थी, नरसिम्हा राव जी की सरकार लेके आई थी। उस कृषि सुधार के तहत आपको कृषि सेक्टर को नए सिरे से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा और उसमें आपको किसान को समग्र तौर पर सबको मिलकर पहल करनी होगी, तो ही जाकर किसानों का विकास हो पाएगा, किसान आत्मनिर्भर बन पाएंगे और देश आगे हो पाएगा, उन्नति की दिशा में बढ़ पाएगा। समय हमारे पास इतना ही था, हमें रुकना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन किसानों का जो विषय है वो सिर्फ चुनावी विषय बनकर ना रह जाए, सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए किसान एक मोहरा बनकर ना रह जाए, इस दिशा में हमारे जनप्रतिनिधियों को सोचना होगा। साथ ही साथ किसान भाइयों को भी ये खुद तय करना होगा कि वो अपना भविष्य कैसे देखना चाहते हैं। उन्हें अपने जनप्रतिनिधियों को अपने काम के बारे में, अपने तमाम जरूरतों के बारे में इस कदर उनके ऊपर प्रेशर बनाने की जरूरत है ताकि वो उनके हिसाब से ना चले, बल्कि उनको उनके हिसाब से चलना पड़े। क्योंकि जनता से लोकतंत्र है, लोकतंत्र से जनता नहीं, या नेताओं से लोकतंत्र नहीं है। नेता को हम चुनते हैं, नेता हमें नहीं चुनते। इस बात का जो फर्क है वो समझने की जरूरत है, तो ही जाकर किसान उन्नति कर पाएंगे, देश हमारा प्रगति कर पाएगा। और फिर से एक बार जो सोने की चिड़िया का जो एक स्लोगन कहा जाता है भारत के लिए, वो शायद कुछ हद तक हम सार्थक कर पाएंगे। इसी के साथ अखाड़ा में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।